दोस्तों आज का अपना टॉपिक है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। विकास का अर्थ। सबसे पहले हम विकास का अर्थ जानेंगे। विकास एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई तथा नैतिक व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। मतलब कुल मिलाकर इसका अर्थ यही होता है कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। इसमें जो भी सीखता है वह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। दो बहु विभिन्न आयामों में चलता है। विकास संगठित प्रक्रिया होती है। विकास का संबंध परिपक्वता और अधिगम से होता है। विकास परिपक्वता शरीर में जो परिवर्तन होते हैं और अधिगम अधिगम जो बच्चा सीखता है वो दोनों को मिलाकर विकास का निर्माण होता है। विकास का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। विकास और वृद्धि में अंतर केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक मतलब कि जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई, हाइट, ऊंचाई, वजन, ये सारी चीजें। गुणात्मक जो व्यक्ति के गुणों से संबंधित होते हैं। मुख्य रूप से शरीर में के आकार, लंबाई और वजन में वृद्धि होती है। विकास में संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। वृद्धि जो होती है वह एक सीमित समय तक होती है। कुछ समय बाद ये वृद्धि रुक जाती है। विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि को आसानी से नापा जा सकता है। वृद्धि को लंबाई में नाप सकते हैं। वृद्धि जैसे मानसिक वृद्धि होती है उसे बुद्धि लब्धि में अपन माप सकते हैं। विकास को सीधे मापना कठिन होता है क्योंकि ये बहुआयामी होता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होती है, जबकि जो विकास होता है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आदि पक्षों से संबंधित होता है। वृद्धि की गति एक समय बाद रुक जाती है, पर जो विकास होता है वह जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि होती है जैसे लंबाई, वजन बढ़ना आदि। और जो विकास होता है वो सोचना, व्यवहार, भाषा और भावात्मक रूप से परिवर्तन होता है। वृद्धि विकास का एक भाग होता है और विकास वृद्धि से व्यापक अवधारणा है। जो विकास होता है वो व्यापक रूप से होता है। वृद्धि बाहरी परिवर्तन को दर्शाती है। जो शरीर के जो बाहर के परिवर्तन रहते हैं उनको दर्शाती है। जो विकास होता है वो आंतरिक तथा बाहरी परिवर्तन दोनों को दर्शाता है। वृद्धि का संबंध मुख्यतः शरीर से होता है। शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उनसे होता है। विकास का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। अब अब पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। विकास का पहला सिद्धांत होता है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। यह अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। जो विकास होता है वह अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे अपनी गति से के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है विकास अभी कभी नहीं रुकता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हर अवस्था में अगले विकास की नींव बनती है। सीखना जीवन भर चलता रहता है। बच्चा जन्म से मृत्यु तक के अंतर सीखने की एक प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है।
उदाहरण जैसे बच्चे पहले बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, वैसे ही व्यक्ति की उम्र के साथ अनुभव प्राप्त करता रहता है। दूसरा सिद्धांत होता है विकास क्रमबद्ध होता है। अर्थ विकास निश्चित क्रम में होता है। हर बच्चा लगभग समान क्रम का पालन करता है। समान क्रम का पालन मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो फिर रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें होते हैं क्रम समान होता है, गति अलग-अलग हो सकती है। क्रम समान होता है मतलब बच्चा पहले रेंगना सीखेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना। क्रम समान होता है पर गति गति अलग-अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी दौड़ना सीख जाता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख सकता है, इस तरीके से। विकास जटिल से विकास सरल से जटिल की ओर होता है। मतलब पहला जो बच्चा रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो सामान्य स्तर से जटिल स्तर की ओर होता है। उदाहरण देख लेते हैं। गर्दन संभालना, बच्चा छोटा रहता है तो गर्दन इधर-उधर करता है, गर्दन को संभालता है। बैठना, बच्चा बैठक की अवस्था में होता है, बैठना सीखता है, रेंगने से उठकर वो बैठने पे आ जाता है। फिर खड़ा होना, फिर चलना। विकास का तीसरा सिद्धांत होता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अर्थ देख लेते हैं। पहले बच्चे की गतिविधियां सामान्य होती है, उसके बाद विशिष्ट और फिर निरंतर होती है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है। कोई वस्तु पहले मान लीजिए कोई बॉल है, उसे बच्चा पूरे हाथों से पकड़ता है, उसके बाद जब उसकी आयु बढ़ती रहती है तो फिर वो एक हाथ से काम करने के योग्य हो जाता है। अ, बाद में उँगलियों से लिखने की कोशिश करता है। पहले बच्चा पेन को पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर 2 उँगलियों से पकड़ने की कोशिश करता है। उदाहरण जैसे पहले अस्पष्ट ध्वनि होती है, बाद में स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। विकास की गति अलग-अलग होती है। सामान्य बच्चों में सभी बच्चों में विकास की गति अलग-अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा उसी काम को सीखने में अधिक समय लगाता है। अर्थ हर बच्चे की सीखने और विकास की गति अलग-अलग होती है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सभी बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। मतलब सभी बच्चों के सीखने की जो गति होती है वो अलग-अलग होती है, इसलिए किसी बच्चे को अपन कंपेयर नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर सामान्य है, जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं वो सामान्य होते हैं। बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, फिर बड़े, फिर और बाल्यावस्था से किशोरावस्था। उदाहरण कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई देरी से बोलता है, कोई देरी से चलना सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है। शिक्षक के लिए बच्चे प्रत्येक बच्चे को अलग-अलग अवसर देने चाहिए। उनकी जो गति है होती है उनके अनुसार शिक्षक को अलग-अलग अवसर देने चाहिए। कोई बच्चा जल्दी से सीखता है, तो कोई बच्चा देरी से सीखता है, तो उसे भी समान अवसर मिलने चाहिए। धीमे सीखने वाले बच्चों की अतिरिक्त सहायता करनी चाहिए। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, धीरे सीखता है, तो शिक्षक को उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए। विकास के सभी पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। अर्थ जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और भाषाई विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण जैसे स्वस्थ बच्चा बेहतर सीखता है, जो मानसिक विकास से अधिगम से संबंधित होता है। फिर भावात्मक तनाव पढ़ाई को प्रभावित करती है। अगर बच्चा जो होता है तनाव से ग्रसित है तो उसकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। विकास आनुवंशिक क्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आनुवंशिक क्रम मतलब माता-पिता से मिलने वाले गुण जिन्हें हम आनुवंशिक क्रम कहते हैं। वातावरण
जैसे घर, स्कूल, समाज और मित्र आदि से मिलकर जो होता है वातावरण का निर्माण होता है। जो भी वातावरण बच्चे के आसपास मौजूद होता है, बच्चा वैसे ही गुणों को अपने अंदर समावेश करता है। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे दोनों विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। आनुवंशिक क्रम और वातावरण दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं विकास में। केवल जन्मजात गुण पर्याप्त नहीं होते हैं। केवल जन्मजात गुण पर्याप्त नहीं होते हैं, इससे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, प्रतिभाशाली बच्चा भी खराब वातावरण में पीछे रह जाता है। अगर वहाँ जिस वातावरण में बच्चा रहता है उस वातावरण अगर ठीक नहीं है तो बच्चा जो होता है पीछे रह जाता है। और वातावरण वहाँ का अच्छा है तो वे वो बच्चा होता है प्रतिभाशाली बन जाता है। वातावरण अच्छा वातावरण प्रतिभा को निखारता है। अच्छा वातावरण रहेगा तो बच्चा आगे जाएगा, पढ़ाई करेगा, अधिगम सीखेगा और हमेशा ही विजय प्राप्त करेगा। तो 7वां सिद्धांत होता है विकास पूर्ण अनुमान योग्य होता है। अर्थ, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका विकास किस प्रकार से होता है उसका अनुमान लगा सकते हैं। पहले बच्चे का स्तर जो होता है वो और जब बाल्यावस्था में होता है शेष अवस्था से बाल्यावस्था में होता है उस अवस्था से अनुमान लगा सकते हैं कि फिर बच्चा किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। बच्चे की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चे के दांत निकलने की उम्र जो होती है उस अवस्था में दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। विकास 8वां सिद्धांत होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। अर्थ देख लेते हैं कि विकास जो सिर से पैर की ओर होता है वो जो होता है पहले बच्चे का जो होता है सिर का विकास होता है होते हुए पैरों के विकास तक जाता है। जैसे देखते हैं क्रम में पहले सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का, फिर धड़ का एक साइड, फिर पैरों का विकास। उदाहरण देख लेते हैं। पहले बच्चा गर्दन नियंत्रण करता है, बाद में चलना सीखता है। 9वां जो सिद्धांत होता है विकास केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है। अर्थ, विकास शरीर के केंद्रों से बाहरी भागों की ओर होता है। पहले हाथ नियंत्रित करना, फिर बाद में उंगलियों को नियंत्रित करना है। 10वां जो सिद्धांत होता है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अर्थ जो होता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई बच्चा समान नहीं होता है, सब अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपने अपने स्तर के अनुसार सीखते हैं। रुचि अलग होती है बच्चों की, बच्चे की रुचि अलग होती है, क्षमता अलग होती है, सीखने की शैली अलग होती है, जिससे बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो कोई पढ़ने में, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, इस तरह से बच्चे की रुचियां होती है। क्षमता है, किसी बच्चे को 2 पेज का आंसर याद हो जाता है तो किसी बच्चे को 3 पेज का, तो बच्चे को 10 पेज का आंसर याद हो जाता है। तो बच्चे की केवल क्षमता के ऊपर रहता है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। जैसे कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो कोई कला में अच्छा है। इस तरीके से बच्चा अपने अपने कौशल में निपुण रहता है। अब विकास जो 11वां सिद्धांत होता है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। परिपक्वता जो होती है शरीर और मस्तिष्क का प्राकृतिक विकास होता है। शरीर और जो मस्तिष्क होता है उसका प्राकृतिक विकास होता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास द्वारा सीखना। उदाहरण, बच्चे तभी लिख पाएंगे जब उनकी मांसपेशियां विकसित होगी। जब बच्चे वही तभी लिख पाएंगे जब बच्चे की मांसपेशियां जो होती है मजबूत होगी। 12वां सिद्धांत तो होता है विकास सरल से जटिल की ओर होता है। उदाहरण, पहले बच्चा छोटी लाइन बनाता है, बाद में चित्र बनाता है। जटिल जटिल से सरल से जटिल की ओर। पहले बच्चा सरल सरल चीजों को करना सीखता है, उसके बाद में बच्चा बड़ी चीजों को करना सीखता है। जैसे मान लीजिए बच्चा एक लाइन ड्रॉ करता है
तो उसके बाद वह उसी लाइन से टेबल बनाना सीखता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो विकास होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। दूसरा 13वां सिद्धांत तो होता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। जैसे लिखते समय बच्चा जब लिखता होता है तब उसकी आँख, हाथ, मस्तिष्क सभी एक साथ काम करते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय होती है आँख, हाथ, मस्तिष्क जो होती है सक्रिय रूप से काम करती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। जो बच्चे की जो अवस्था होती है शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। जो शेष अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष तक और जो फिर बाल्यावस्था होती है 2 से 14 वर्ष तक। किशोर अवस्था होती है 14 वर्ष से 18 वर्ष तक। जो शेष अवस्था होती है वो होती है तीव्र शारीरिक विकास होता है। शेष अवस्था बच्चा छोटा रहता है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में भाषा और सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चा बोलना सीखता है और समाज के साथ मेलजोल करता है। किशोर अवस्था में भावात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब जो किशोर अवस्था में भाव से निपुण होते हैं। अपने भाव को व्यक्त करना, सुख दुख, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा इस तरीके से परिवर्तन आते रहते हैं। सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन्स होती है वो देख लेते हैं क्या होती है जो आपको सीटेट एग्जाम में काम देती है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। जो विकास होता है वो क्या है बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ये देखिए बहुत सारे आयामों में होता है मतलब कि एक दिशा में नहीं बहुत दिशा में जो होती है प्रक्रिया विकसित होती है। विकास का क्रम निश्चित होता है। जो विकास होता है एक ही दिशा में होने वाला क्रम होता है तो निश्चित होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अभी अपने पढ़ा था बच्चे छोटी छोटी चीजों को करना सीखता है फिर बड़ी चीजों कठिन चीजों को करना सीखता है। बच्चा दोनों हाथों से बॉल को पकड़ेगा फिर बाद में एक हाथ से लिखने की कोशिश करेगा ऐसे। फिर विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास आनुवंशिक और वातावरण दोनों को प्रभावित होता है। विकास जो होता है आनुवंशिक और वातावरण दोनों को प्रभावित करता है। विकास के सभी पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। जो विकास के पक्ष होती है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, अम, सामाजिक, संवेगात्मक सभी एक दूसरे के निर्भर होते हैं। विकास ऊपर से नीचे तथा केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है सिर से पैरों तक इसी क्रम में विकास होता है। वृद्धि विकास का एक भाग होता है। जो वृद्धि होती है विकास का एक भाग होता है। परिपक्वता और अधोगम विकास के आधार है। हम देख लेते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। विकास किस प्रक्रिया विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है तो विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। विकास किस दिशा में होता है विकास किस दिशा में होता है तो विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा में होता है। सामान्य से विशिष्ट दिशा में होता है। प्रिंसिपल का अर्थ क्या है तो सिर से पैर की ओर विकास। विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं तो वंशानुक्रम और वातावरण। प्रत्येक बच्चे के विकास की गति अलग 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 होनी किस प्रत्येक बच्चे की विकास की गति अलग होना किस सिद्धांत है तो व्यक्तिगत भिन्नता।